मिक्सर बना करके और बोतल में लेके जाते हैं और अंदर इस कमरे के अंदर वो बंद है। वही देखा कि इतना कठिन काम है और जिस वक्त डालते हैं ना वो ऐसे ही जब फटकता है तो उसके ऊपर के सारे तेल और ये बदबू जितने हैं वो सब छिटकी आ जाता है। अब इस लोग इस वक्त पहने हैं तो अभी नहीं, हाँ आधे घंटे पहले मैंने डाला है। बिट्टू बाहर रहे सही रहे। नहीं नहीं वो तो रही बात ही रहेगी। अरे चलो बाद में आ जाओ, दो दिन ले रहे हैं। अब उस दिन देखिए इत्तेफाक से लेबर आ गया। अब लेबर आया तो ईंटा लगवाए, उस जाली को लगवाए ताकि अंदर हवा जाए। अब इसमें जाड़े में हम जानवरों को रखते हैं, बरसात में जलावन इसमें हमने डाल दिए हैं। तो मत कहीं वो नहीं वो ऐसे नहीं भागेगा। वो वहाँ कौन रुक जाओ, माने हटो इसको पहले बंद कर दे। हम वो भागेगा थोड़े, वो एक जगह बैठा ही रहता है। जब पास में जाएंगे दवा डालते हैं उसके कान के ऊपर तब वो भागता है, ऐसे नहीं भागता है ऐसे। अरे अब तो समझिए कि रुपया में 12 ना उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगा। ये सर अरे माना टार्च लेके नहीं आए। लाओ लाओ लाओ, हमको लाओ बुआ, जल्दी से टार्च उठा लाओ। हमारे साइड पलंग पर होगा या मेरे कमरे में होगा, कहाँ पे है? कहीं न कहीं अभी वही आपको कोने में दिखा। नहीं आपको जाना थोड़ा, आपके केवल टार्च जला के दिखाएंगे, शक्ल देख लीजिएगा बस। 1 मिनट का 1 सेकंड काम है। बदबू भी आ रहा है, बदबू भी बहुत आ रहा है। हाँ बदबू वही है, फिनाइल के बदबू है सब। हमारे प्रॉब्लम हो ना स्मेल से। अच्छा अरे बाप रे बाप, खतरनाक चीज होती है। हाँ फिनाइल वगैरह हम लोग घर में बहुत मतलब उससे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ऐसे मतलब दिमाग में जो है हाँ डिस्टर्बेंस पैदा होता है। अच्छा इसको ध्यान दीजिए करिए, बच्चों को दूर रखा करिए फिनाइल से और ये स्प्रिट से। अच्छा बताइए, ये बताइए आपसे कितनी कितनी जानकारियाँ हमको मिल जाती हैं। ये बच्चे हैं ये, हाँ हाँ उसमें जो है ना अल्कोहल होता है एक्चुअल में। हाँ हाँ अल्कोहल सब इसी चीज में बनती है। इन बच्चों को जो है हाँ उससे दूर रखना पड़ेगा। अच्छा अभी इनका मस्तिष्क जो है अभी जी इस काबिल नहीं कि उसकी जो हाँ आइए हाँ सर आ जाइए, बस आप यहीं से देख लें। उनको स्टोर में बिठा दीजिए। आइए बस यही आइए, आके देखिए, बस निकल चाहिए। ये देखिए, देखिए ना वो बैठा हुआ है, कितना बड़ा काला कुत्ता हुआ। बस नहीं बस यही रहो यही रहो। अच्छा है हाँ वही तो। अच्छा वहाँ फाटक खुला है कि बंद है हमारा? बंद। चलो ठीक है, खुला है। या चलो चलो आगे जाओ आगे जाओ, देखने से देखिए खाओ की कंडीशन। चलो 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 आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, चलो चलो अब वो आ जाओ अब खुला है। फिर अराड़ा को चलो हटो हटो हटो, नहीं अरे रुक जाइए, वो यहाँ नहीं आएगा। चलो हट, चलिए चलिए चलो हट हट, अरे हटो बंद करो बंद करो बंद करो, हट चलो। देख लिया आपने इनकी कंडीशन। अब इनको महीनों जो है हमको किस तरह हम जान पर खेल के अपनी गंदगी को रोज देखते हैं, बदबू अंदर जाती है। उसके बाद में हम जब खाना खाने बैठते हैं तो हमारी क्या कंडीशन होती होगी। जब पहले दिन आया है आपको बदबू, उसका रुपए में 75 पैसा बदबू खत्म हो चुका है। रोज मिट्टी के तेल फिनाइल, मिट्टी के तेल फिनाइल डाल के। तो हम इसको ये मानते हैं कि ऐसे काले कुत्ते कोई कुत्ता हो उनकी जान बचा देना जो है, इससे बढ़ के सर काल भैरव की पूजा क्या हो। बिल्कुल सही। अब इस तरह की पोजीशन में ना ये अटैक भी कर सकता है। हाँ नहीं ये है तो, लेकिन अब इस समय जब आए हैं बच्चे, जब हम टाइम ज़्यादा हमने नहा के ऑफिस भी हाँ ऑफिस भी आपको आना है ज़्यादा तो बचता इनका डर। अरे 9:40 हो गए। वो बॉटल ना बॉटल भी लेते हैं। हाँ 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 देखो आओ चलें घर। एक किसी छिल्ली में इनको दे दे। नहीं 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 हैं?
इनको पहुंचाना पड़ेगा, फिर पहुंचाएंगे। ये घर में सब रखा हुआ है, हाईवे का फिर से। शुरू। चल 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 चलो, आज 4 तारीख है ना। ले, हाँ, ले, ले। आज 4 दिसंबर। हाँ, अभी रात का समय है। जो बछिया और गधे की जो दोस्ती है, अब इनकी दोस्ती है तो है। अब दोनों का इलाज किया, मेरा घर नहीं छोड़ रहे हैं, महीनों का लफड़ा है, बहुत दिन का हो सकता है। अब इनको अभी यही कना मंगाए हैं, ये कना है, ये भूसा है, और ये भी लावारिस जानवर हैं, ये सब आते हैं खाने के लिए, इनको खाना मिल चुका है। इस समय रात के 8 बज रहे हैं हमारे ख्याल से, 7:30। 7:30। जाड़े एक दिन है, कहने का मतलब कि यही हमारी दिनचर्या है। रात में भी अभी 10 बज जाएंगे, 11 बज जाएंगे, कहीं पेड़ों में पानी देना, कहीं कुछ करना, यही सब जानवरों की यही सेवा है। और ये बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया है। यही लोगों से मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ जिसके गोबर की पूजा का महत्व है, सोचिए आप, इनका शरीर का निकला हुआ मल जो है उसी गोबर कहते हैं ना, उसकी पूजा की जाती है। उसका जब इतना महत्व है तो गाय का कितना महत्व है हमारे हिंदू शास्त्र में भी सारे उसमें लिखा हुआ है। लेकिन कोई सेवा नहीं करता है, और सब तंत्र मंत्र यंत्र में चक्कर में लोग लगे रहते हैं कि हनुमान यंत्र बिक रहा है, कहीं फलाना यंत्र, लक्ष्मी यंत्र। अरे यही लक्ष्मी यही है, इससे बड़ी लक्ष्मी कौन होगी? रॉ मटेरियल फेंकने वाली वस्तु ये भूसा है। ये भूसा अगर ये गाय गौ माता न खाती, ये क्या होता है? तो फेंकने वाली वस्तु खा के ये लोग दूध देती है, अमृत। दूध है, दही है, घी है, अमृत इस धरती पर। अब इनके किलनी चपटी लग गए हैं, ये सब शीशी के ढक्कन है, यहाँ वहाँ से लाते हैं, उसी से इसको खुजला रहे हैं। इसको बड़ा आराम मिल रहा है। बड़े बड़े कीड़े लगे हैं। अब ये दिन में आमे तो इनको एक बुटाक्स दवा आती है, उसी का स्प्रे कर देंगे इसके ऊपर, तो इससे कीड़े वगैरह जो इनको लगते हैं, वो जो काट रहे हैं किलनी, वो जो होते हैं ना कीड़े सब, किलनी चपटी, उससे इनको राहत मिलेगी। देखिए निकाल रहे हैं नाखून, क्या ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये कोई मर्द ही टाइप की है। तो ये जमघट लगा हुआ है। अभी और भी जानवर आएंगे जाड़े के दिन में, और गर्मी के दिन में तो यहाँ मेला लग जाता है। नहीं, वो इस समय कीड़े नहीं देखेंगे, इस समय कीड़े नहीं देखेंगे इनके। यहाँ जैसे ये निकाला, ये निकाला, ये देखिए हाथ, ये हाथ के ऊपर ये चमक रहा है, ये किलनी बोलते हैं। ये काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, खून पीते हैं सब ये। तो यही सेवा है, ये लोगों करना चाहिए। इससे बड़ी ना कोई आपका यज्ञ है, इससे है ना कोई तंत्र है, ना मंत्र है। लक्ष्मी यंत्र जो लोग मंगाते हैं, इससे बड़ा कोई यंत्र नहीं है। बंदर भोर से बढ़ के हनुमान जी की कोई पूजा नहीं है। जैसे कि पिता और परम पिता दो ही माने गए हैं, पिता और परम पिता। पिता एक ही अपने हो गए, परम पिता परमात्मा हो गया। अब एक बात बताइए, आप अपने पिताजी की केवल वंदना करें, अपने पिताजी की आप आरती उतारें, उनको खाना न दें, उनको तकलीफ में उनकी सेवा न करें, तो पिताजी आशीर्वाद देंगे? नहीं देंगे। तो परम पिता को क्या आपने बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? और परम पिता आपसे काम चाहता है, और मक्खन नहीं चाहता। हमारे घंटी बजाए दे रहे हैं, माला फेरे दे रहे हैं, मंदिर में बैठे हैं, जाप। कौन जाप है? अरे पहले मन, सबसे बड़ा जाप जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा जाप वो है सेवा, कि प्रभु हमारे हाथ पैर में दम दो। ये देखिए किस तरह गधा खा रहा है, देखे ना, सब में इनमें दोस्ती है। देखिए गधे को दिखाइए, यहाँ पर, यहाँ नीचे देखो, ये देखिए कैसा गधा खा रहा है, कना है। अब ये लोगों को, धनी मनी लोगों को चाहिए कि यहाँ बोरों में खरीद के, एक मुंशीगंज का था, वो हमको 5 में दे गया, महा डाकू टाइप का, जबकि यहाँ 4.5 में है। सरदार के यहाँ चक्की पर वो बेचारे हमको 4.5 में दे देते हैं, और महीन का ना होता है, वैसा डाकू टाइप का आदमी।
वही मुंशीगंज के कुछ बनिया लोग इसी टाइप के हैं कि अब पूजा पाठ बहुत करते हैं। क्या कहा 5 में हमको दे गया, 1 कुंटल हमने लिया। तो ये देख रहे हैं सब, ये कना, अब ये मोटा मोटा कना दे गया, लेकिन भूखे हैं सब, ये अपने खा रहे हैं। इसके भी गिरने लगी है। इसके किलनी लगी, लेकिन ये छूने नहीं देती है। मुश्किल तो ये है, जब इसको छुएंगे तो ये हमको मुंह मार, ये देखा, इसको छूने लगे तो ये देखो, उसके बड़े हाँ, अरे है तो, लेकिन ये छूने नहीं देती। हट, ये हटो इधर, देखा जानवर पीछे पत्थर तो मार रही थी। तुम बोलो भाई, तुम बोलो। हाँ ये देखो, अब बता इनको कौन छुए, इनकी हम सेवा करने जाए तो ये हुमक दे ला। ये है सीधी साधी घर बनाओ उजाले से। ये दोनों की दोस्ती है जो रायबली भर में यहाँ इस मोहल्ले में फेमस है। बचिया हमारे घर की है और इसको लाए रहीला अपने आप आया था। ये 9 जून को, 9 जून 2011 को ये आया था, ये गधा जो है। अब तब से मेरा घर नहीं छोड़ रहा है। अब इसके हो सकता है बच्चे इसके कहीं हो तो और मुसीबत, कुत्ते दौड़ा के मार देंगे उनको। इसको किसको हम देखें, यही काम हो तो कोई बात नहीं, हज़ारों काम घर के निकल आते हैं। पानी नहीं, बिजली नहीं, बिजली की बिल जमा करना है, हज़ारों पेड़ हैं, पौधे हैं, ऊपर से काम काज। कहीं अभी कल फौरसुर गए थे, आज मैं नेहरू गए थे, वहाँ तमाम संतों का बैठक थी, आज जागरण में था मनेरू। तो वहाँ के रामपाल सिंह जी जो हैं, बड़ा गर्व करना चाहिए कि वास्तव में वो राजसी मिजाज के वो क्षत्रिय हैं, ब्राह्मणों को मानते हैं, मतलब धर्म कर्म वाले हैं और न्याय प्रिय हैं, सबको लेके चलते हैं। राजा हो तो ऐसा हो, बिल्कुल राजसी मिजाज के हैं वो। उनका वही कारोबार है, वही ढंग है, बहुत ही धर्मात्मा है। इसीलिए आज भगवान उनको कोई कमी नहीं दी है। ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेने में रामपाल से ज़्यादा कोई छत्री नहीं होगा हमारे ख्याल से। रायबली में नंबर 1 पर है वो, तो किसी बात की कमी नहीं है। बढ़िया कार्यक्रम उनका चलता रहता है। और मनेरू से हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। वो चमत्कारिक मंदिर है। आज भी महुआ टीवी वाले आए थे, आशुतोष जी, महुआ टीवी के आशुतोष जी आए थे। मैंने उनसे कहा, हमने कहा महाराज वो बहुत प्रसिद्ध एक सिद्ध स्थान है, क्या कारण है कि मैं वहाँ से जुड़ गया हूँ। मनेरू में हनुमान धाम में जो हनुमान जी हैं, आप गौर से उसके मूर्त को देखेंगे, बिल्कुल बाल रूप में है वो, बालक के रूप में। तो देखने की चीज़ है, यही है। हम अंधविश्वास वाली बात नहीं करते हैं। मनेरू से इसलिए हम जुड़ गए तो वहाँ हमने बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं। क्योंकि अच्छा, हर आदमी चमत्कार नहीं देख पाता है ना। बजरंगबली सबको अपना चमत्कार नहीं दिखाते हैं, जबकि हम सेवा करेंगे जब, कठिन सेवा। अभी ये बताइए कितनी कठिन सेवा है। इस समय रात का समय बताइए, हम कहीं ओढ़े, जाड़े के दिन है, आराम करें, सारे दिन भर के थके मांदे। मनेरू गए, वहाँ से आए, बंदर भोज किया, तमाम हमारे काम हुए सब। अब रात में भी चैन नहीं। अब इनको नहीं खाना दे दिया ना, अब इनके किलनी चपटी निकाल रहे हैं। तो अब हम वाणी को विराम देते हैं। आज की ये पहली फाइल जो है, एक फाइल तैयार हो रही है, और अपनी वाणी को विराम देते हुए हम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम यहाँ रायबली से चल के बूढ़े बाबा मंदिर में आ चुके हैं। हमारे ऊंचाहार के कौशल जी, आपका नाम हम भूल जाते हैं। हरीशचंद कौशल, आपका नाम? जितेंद्र द्विवेदी। अच्छा, तो आप लोग इतने कर्मठ हैं, हमारे कौशल जी और द्विवेदी जी, इसे अपने इलाके में वास्तव में बड़ा ही धार्मिक कार्यों में रुचि लेते हैं। इसको 1 मिनट के लिए रोक दीजिए। धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाले हमारे द्विवेदी जी बड़े ही कर्मठ, और हमारे कौशल जी, हरीशचंद कौशल जी ऊंचाहार के, काफ़ी लंबे समय से हर अच्छे कार्य को ये लोग अपनाते हैं। और आज 6 दिसंबर 2011 है। अभी हमारा यहाँ आना हुआ है
बूढ़े बाबा कहे जाते हैं। ये लक्ष्मीगंज कहा जाता है ना, ये मिर्ज़ापुर। अच्छा अच्छा, मिर्ज़ापुर अयहारी। अच्छा, तो यहाँ आना हुआ है और ये लोग अपने इलाके में ऊंचा हार अगल बगल। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इन लोगों का प्रयास जो है काफ़ी धार्मिक भावना है। हमारे शुक्ला जी भी आ गए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है इन लोगों का एक धर्म के प्रति एक रुचि रखना। और अपने क्षेत्र में हमारे कौशल जी द्विवेदी जी तो अपना झंडा गाड़े हुए हैं, बहुत बड़ी बात है ये। और ये गंगा गोकर्ण जन सेवा समिति की ओर से ही सब कुछ आप लोग करते हैं ना, जहाँ भी कर रहे हैं। गंगा गोकर्ण जन सेवा समिति गोकना घाट है। हाँ, जीवन निर्माण सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम बाल भोज दिन तृतीय मंगलवार, स्थान बूढ़े बाबा मिर्ज़ापुर अयहारी रोहनिया रायवली जी। अब इसके बाद बंदर भोज का भी एक बैनर बनवाइएगा। हाँ, 2-4 कार्यक्रम। हाँ, वो देखिए हनुमान जी की सबसे बड़ी पूजा है। ये मान के चलिए आप, एक बंदर को अगर आपने एक रोटी दे दिया तो 100 बार सुंदरकांड का पाठ आपका हो गया। एक बार नहीं, 100 बार। जब भाई डायरेक्ट सेवा है हनुमान जी की। आपके निर्देश पर दोनों मंगलवार चल रहे हैं। अरे वाह, हमको नहीं बनाया, जब से आपने शुरू किया था हाँ। 2008 से पहला मंगलवार जो है वहाँ कोटरा बहादुर भुइयार का कोट जो है, हाँ हाँ, बाबा जमादार जी का आश्रम है हाँ, पुराना, हाँ, वहाँ पर अच्छा। 2008 से चल रहा है। अच्छा, और दूसरा मंगलवार जो है आपका ये रामचंद्रपुर रेलवे स्टेशन पर है, लपड़ा बाजार से कम 5000 महाराज वहाँ 2 साल हो गए। हाँ, तो बताइए 2 साल 3 साल से चल रहा है जी, और ये तीसरा ये कार्यक्रम। तो इसकी सूचना हमको मोबाइल से दे दिया करें। जिस दिन करना है उसके एक दिन पहले तो उसको हम पेपर में दे देते हैं। अब जैसे आज का था, आप आज का अपना नंबर हमने यहाँ शो किया। भाई हमारा नंबर चलता रहता है, तो उसमें यह है कि आयोजक में कौशल जी, आयोजक भाई आप हो गए। और हमारे यह हुआ कि हमारा इतने नंबर का भोज आज जागरण में है, उजाला में है, हिंदुस्तान में, तीनों में आ चुका है। तो इससे जन जागृति होती है, लोग समझते हैं। बाकी हमारे समाज में महंत जी मंदिर जी केवल सेवा जी नहीं कोई करता है महाराज। सेवा बहुत जरूरी है, सेवा परमो धर्म है। अब आप लोग गंगा की सेवा, गंगा गोकर्ण जन सेवा समिति, अब देखा जाए पूरे हिंदुस्तान में, भारत में और खास करके उत्तर प्रदेश में आप लोग बाजी मार ले गए। काहे में कि मैंने गंगा जी के नाम से, मैं इंडिया का पहला व्यक्ति हूँ जो इतना लंबा अनशन किया, और उस अनशन में आप लोग हमारे सहभागी बन गए, हमारे मनोबल को आपने बढ़ा दिया। तो देखा जाए तो भाई गंगा गोकर्ण जन सेवा समिति जो है वो श्याम साधु के दहीने चल रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भाई। तो इसलिए जब भी कहीं भी कोई कार्यक्रम करें तो आप हमको बता देंगे तो पेपर में तो आ ही जाएगा कम से कम, है ना। अरे जी, इनसे कई बार कहो बहन, कहीं यार तुम नाम के चक्कर में नहीं, इससे नहीं, ऐसा है कौशल जी, इससे जन जागृति। देखिए जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब एक बात बताइए, आप हैं अभी बना रहे हैं, पहले बातचीत हो जाए जरा। कहने का मतलब है कि जैसे आप लोगों ने काम किया वहाँ पर, जी बढ़िया जी, हम नहीं बस ठीक है। ये खड़े हो गए, ऐसे बात करते हैं हम सब, एक बंद करिए। अभी कैसे और लोग आ जाएंगे। हाँ, शुक्ला जी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो इसे कुछ अभी लगी आज 1 घंटा 1.5 घंटा लगे। हाँ, चालू करो, तुम चालू करो तब भी आप बतलाओ। ठीक है, ठीक। तो इसको, हाँ, इसको अभी डाप कर दीजिए, इसको अभी रोक दे। ठीक है, हाँ, जब सभी लोग आ जाए सब आ जाए, अच्छी बात। ठीक है, ठीक। यहाँ उपस्थित श्री स्वामी जी महाराज, श्री सुबोधानंद जी महाराज, श्री स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज जी और बूढ़े बाबा जी के इस मंदिर में मां गंगा गोकर्ण जन सेवा समिति गोकना घाट व जीवन निर्माण सेवा समिति ऊंचाहार आज का ये जो कार्यक्रम है सौजन्य से वेदांत पब्लिक स्कूल ऊंचाहार रायबरेली प्रत्येक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन गोकना घाट पर गंगा महाआरती दीपदान का आयोजन करती है। उसके बाद यह कार्यक्रम की शुरुआत 25 नवंबर 2008 को श्री
श्याम साधु जी महाराज पर्यावरणविद पशु सेवी श्री श्याम साधु जी महाराज रायबरेली जी की वहाँ पर प्रेरणा से पहले एक दिवसीय उपवास का शुभारंभ गोकर्ण घाट से हुआ। उसके बाद हम लोग माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से मिले और उसके 11वें दिन पतित पावनी मां गंगा को राष्ट्रीय धरोहर की उपाधि मिली, जो आज आपके उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में पूरे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया। उसी समय से पर्यावरणविद पशु सेवी उत्तर प्रदेश के प्रख्यात पशु सेवी श्री श्याम साधु जी महाराज के संयोजन में हम लोगों ने, हम और हरिचंद कौशल जी ने, संस्था के संरक्षक प्रदीपाल शुक्ला जी व उपाध्यक्ष रजनीश पांडे व मोहन पाठक जी और इस संस्था के सम्मानित सदस्य श्री बिंदेश्वरी तिवारी जी, करक बिहारी सिंह जी, दिलीप सिंह प्रधान जी, गुरु प्रसाद शुक्ल प्रधान मिर्जापुर यारी, राम प्रताप साहू जी, देवनारायण साहू जी, राम कुमार निषाद जी, राजेश द्विवेदी जी, ओम प्रकाश दीक्षित जी आदि तमाम सदस्यों के सहयोग से ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ा और आज पहले मंगलवार, पूर्णिमा के बाद पहले मंगलवार को संस्था द्वारा प्रथम बाल भोज का आयोजन 2008 में ही श्री श्याम साधु जी के निर्देशन पर शुरू हुआ, जिसमें बाबा जमादार का आश्रम कोटरा बहादुरगंज और उसके बाद में दूसरा बाल भोज 2009 में लपड़ा बाजार रामचंद्रपुर में, और ये आज ये तीसरा कार्यक्रम है जो 2011 में बूढ़े बाबा मिर्जापुर हिहारी पर बाल भोज का आयोजन हर महीने के तीसरे मंगलवार को यह कार्यक्रम यहाँ पर होगा और बच्चों को जो भी प्रसाद है वो वितरण श्री पशुसेवी पर्यावरणविद श्री श्याम साधु जी महाराज के नेतृत्व में संरक्षक श्री रतिपाल शुक्ल जी के निर्देशन में भाई हरिचंद कौशल जी, वेदांत पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष चंद्र जी एवं यहाँ के प्रधान मिर्जापुर हिहारी के प्रधान श्री गुरु प्रसाद शुक्ल जी के सहयोग से ये कार्यक्रम यहाँ शुभारंभ हो रहा है। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पर्यावरणविद पशु सेवी श्री श्याम साधु जी महाराज हम लोगों के बीच में पधार चुके हैं और कुछ ही समय में वेदांती जी, देवी प्रसाद मिश्र, देवेश जी भी कुछ समय में आ रहे हैं, उनका फोन आया है और सब बच्चों से मेरा अनुरोध है कि जितने भी छोटे बच्चे हैं आप सभी के लिए कार्यक्रम है, बाल भोज का आयोजन है। जहाँ तक मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आप आए, आपका स्वागत है, धन्यवाद। कजू लगा घर है वो ये सामने का जलेबी का है 5 मिनट 10:30 बजे चलो खाली। हाँ, अब ये रिकॉर्ड अब ऐसे ही दिखाते रहो हम ठीक। हाँ, और उसमें दूसरा हाथ आगे मत देखिए, अब यहाँ ये बच्चों को आमंत्रित किया जाए ना, जितने भी यहाँ बच्चे मौजूद हो मंदिर के अंदर बाहर, वो लोग आ जाए, यहाँ बाल भोज होने जा रहा है। और हम यही कहना चाह रहे हैं कि रायबरेली जनपद में ही नहीं, आज हिंदुस्तान में हमारे ख्याल से करोड़ों आदमी तो हमको जानते ही होगा और हजारों सैकड़ों लोग हमसे जुड़े भी, लेकिन ऊंचाहार के हरिचंद कौशल और हमारे द्विवेदी महाराज जो बगल में बैठे हुए हैं,
ये दो ऐसी विभूतियां हमको मिली कि इन्होंने हमारे कार्यों का अनुसरण करना शुरू कर दिया। और ये नहीं कि केवल वो कागज पर हो या अखबार में हो, ये सालों से कार्यक्रम चल रहा है। ये इनको हमसे, हमारे बाल भोज और बानर भोज से इनको प्रेरणा मिली और सन 2008 से ही इन्होंने इस काम को शुरू किया। सोचिए, धन्य है ये लोग। हमको तो हरिचंद जैसे और द्विवेदी जैसे लोगों पर बड़ा गर्व होता है। इनका द्विवेदी जी का नाम क्या है? जितेंद्र द्विवेदी। रखने वाले कहाँ से हैं द्विवेदी जी? आइए गुमाफिया जी, इधर आइए, यहाँ बैठिए आकर के। आपका स्थान यही है, आइए। आपका गाँव कौन सा? गोखना। इसीलिए गोखना का आपने पूरा एक विश्व के नक्शे में खड़ा किया, क्योंकि कर्मठ है। देखिए, है ना, आज के युग में किसी को बात करने की फुर्सत नहीं, बस वही अपना कमाओ, खाओ, बिल्डिंग बनवाओ, धन इकट्ठा करो, ऋण पैसा हो चाहे जैसा हो। इस युग में परोपकार का काम करना, देखिए, मंदिर जाना, मंदिर की बात करना, गंगा स्नान करना, वो तो हजारों लोग करते हैं। लेकिन गंगा जी से जोड़ के, मंदिर से जोड़ करके अगर आप सेवा का काम कर रहे हैं तो महासंत तो आप ही हो गए। संत का मतलब यही हुआ, साधु का मतलब यही हुआ। तो हजारों लोग हमसे जुड़े, लालगंज के कुछ संस्था वाले जुड़े, उन लोगों ने भी कुछ काम किया। लेकिन जो जितेंद्र नाम है, जितेंद्र द्विवेदी जी ने, और जो कौशल जी जो है, हरिचंद कौशल ऊंचाहार वाले, जिनकी वहाँ बर्तन और कपड़े की भी दुकान है ना, कपड़े और बर्तन की दुकान है। तो वास्तव में ऐसे समाज सेवियों पर बड़ा गर्व होता है। हम समझते हैं कि अगर ऐसे लोग हर क्षेत्र में हो जाए तो ये पूरे लाइब्रेरी का जो इसका परिचय है तो पूरे विश्व में हो जाए। जैसे कि इंटरनेट पर हमारा थोड़ा बहुत अभी दिखाया जा रहा है, 6085 नंबर का बानर भोज, बाल भोज हमारा यहाँ आज हो रहा है लाइब्रेरी में। अभी लौट के करेंगे जाकर के, सुदेश को हिला था, बरगद चौराहे पर सामान रखा हुआ है मोहन मौर्या के चाय की दुकान पर, और लौट के जाएंगे तो वहाँ बानर भोज हो जाएगा। बाल भोज यहाँ होने जा रहा है। तो इतने कर्मठ लोग हैं ये, जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, हम तो समझते हैं कि इनको संतों की उपाधि क्यों न दे दी जाए। हम लाइब्रेरी जाके विचार करेंगे। देखिए, इससे हमें इनका मनोबल बढ़ाना है। ये नहीं कि हम केवल अब हम संतों को ही हम, अरे जो काम कर रहा है वो तो महासंत हो गया। ये काम करने वाले संत हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस इलाके के लिए, क्षेत्र के लिए, और घोषणा में ला करके, ऊंचा हाथ में ला करके, यहाँ पर बच्चों आओ, यहाँ बैठो, तुम लोग सामने आ जाओ, आ जाओ, बैठो, आ जाओ। ये सब देखो, ये बजरंग बली की कृपा है। ये 6085 नंबर का बाल एवं बानर भोज, ये जो की ही आप उसका चमत्कार आप लोग देखे कि उनका रहने वाले हरिचंद कौशल और कोकना के आप द्विवेदी जी, जितेंद्र द्विवेदी जी के दिमाग में बजरंग घुस गए। अंतर में बैठा मुमताज सिंह से वो मरा जा रहा है, उसका मनोबल बढ़ाओ कि ये तो बाजी मान ले गए। हमारे गोखना के जितेंद्र द्विवेदी जी और हमारे हरिचंद जो है और भी के सहयोगी जो है, ये लोग बाजी मान ले गए। हमको अपने से जोड़ा और हमारे मन मुताबिक इन लोगों ने काम किया। तो बाल भोज में बड़े बड़े राज के बड़े बड़े चमत्कार है। और ये और यहाँ पर प्रधान जी है, ये उनकी भी कृपा हुई है। तो ये कुल मिला करके हाथ ना लग जाओ, केवल हुआ वाला लेंस रहा है आगे नहीं बाकी हम लोग बैठा हो वो फैन में नहीं बैठो, फोटो हम करते हैं और जनता। लेकिन आज के युग में ऐसे लोग बहुत घूमने पर मिलेंगे। अपना
अपना संकल्प लिया कि बाल भोज बानर भोज करने दिन से इन्होंने हमारी प्रेरणा को शुरू कर दिया। करने के बाद अब हमको बुलाए तो इतना काम है। जब हमने आग्रह किया तब हरिचंद जी ने कहा नहीं नहीं मैं आपको बुलाऊंगा दिखाऊंगा। अरे हमने कहा भाई हमारा भी तो 6 मिनट हमारा कोई चेला हमारा शिष्य पैदा तो हुआ। तो धन्य है हरिचंद, धन्य है हमारे आपके जितेंद्र क्या नाम द्विवेदी जी और हमारे यहाँ प्रधान जी भी देखिए सबसे आगे निकले। ये क्या है ये शुक्ला जी जो है इसी गांव के हैं। अच्छा चलिए इसी तरह देखिए प्रचार प्रसार से होता है। हरिचंद जी को हमेशा समझाते रहिए कि प्रचार प्रसार में कमी न किया जाए। चलिए देखिए हमारे हरिचंद द्विवेदी जी देखा जाए तो हाथ पैर है इनके बगैर हम लोग तो नहीं। हम लोग अगर हरिचंद जी आ गए तो हम क्या आ पाते ना आ पाते। तो अब ये शुक्ला जी की भी एक महानता है और हम समझते हैं महीने में 6 महीने में शुक्ला जी भी हमारा नंबर ले देंगे। कभी हमको बुलावेंगे तो हम आते रहेंगे। और कोई हमारे आने में ज्यादा ध्यान नहीं है। हम फलाने हैं और बड़े भाई जो है बस ये कि करने के मामले में बजरंग की कृपा है कि 6085 नंबर का बाल है। अभी आप अपनी आंखों से देखेंगे जो अपने आप में एक बड़ी बात है। पूरे भारत के लिए पूरे देश के लिए एक बड़ी बात है। बेटा बस इधर रखो करो बच्चों पर देखो हाथ अच्छा अच्छा वेदांत पढ़ने की स्कूल ऊंचा है। ये ऊंचा है ना स्कूल। अच्छा हाँ अच्छा अरे वाह ये डॉक्टर सुभाष चंद्र जी भी है। अब देखिए एक से महारथी है भाई जब बताया जाएगा प्रचार आप करेंगे तभी तो हम जानेंगे। एक सहयोग से थोड़ा कुछ होता है। तो हमारे ये ऊंचाहार के जो है सुभाष चंद्र जी डॉक्टर सुभाष चंद्र जी उनका भी सहयोग मिल रहा है और हम समझते हैं कि हमारे प्रधान जी का भी सहयोग है। इसी तरह से लोग एक जगह सबकी लाठी एक का बोझ पुरानी कहावत। हाँ और हमारे बगल में हमारे स्वामी जी की मंदिर है। अच्छा ये स्वामी जी भी इसी मंदिर के यहाँ आ चुके हैं बैठे हैं उनकी भी कृपा है। अच्छा स्वामी अच्छा अच्छा रामेश्वरानंद जी महाराज और श्री स्वामी सुबोधानंद जी महाराज रतिपाल शुक्ल जी और भी देवी प्रसाद मिश्र वेदांत जी देवी प्रसाद अच्छा वो कितने के है जाना तो कितने को ही पता आप लोग तो हमेशा चुने हुए लोगों को पकड़ते हैं। नहीं कितने के हुई करीब कोई अंदाज ले जाओ तो चलो 5000 दिया भाई ठीक इतना ही बड़ा 5000 प्रसार होना चाहिए। तो मेरा ये कहना है देखिए हमारा अनुभव है जीवन भर का अनुभव है। 73 साल की मेरी उम्र हो रही है। बचपन से मैंने देखा बाल भोज और बानर भोज में एक बड़े चमत्कार छिपे हुए हैं। बड़े बड़े चमत्कार है। एक बालक यहाँ जो है एक बालक जो है अगर हम लोग 10 महात्मा आ जाए तो एक बालक की बराबरी नहीं कर सकते। 10 महात्मा आ जाए बालक की बराबरी क्यों? काम क्रोध लोभ मोह से ये भूल है। हम लोग काम क्रोध लोभ मोह से कहीं ना कहीं से तो ही रहे हैं। अरे मान अपमान तो भगवान शंकर भी नहीं झेल पाए। उन्होंने भी अपने ससुर जी का जो है काम तमाम करा दिया। बजरंग बली भी नहीं अपमान झेल पाए तो मारा लंका को विध्वंस कर दिया। राम ने भी जो है अपमान नहीं वो मतलब बर्दाश्त कर पाए। उन्होंने मारा रावण को मार दिया। तो भगवान नहीं बर्दाश्त कर पाए। तो हमारा मतलब यह है कि बाल भोज में बड़ी शक्ति है। अगर आपके यहाँ कोई संकट है मुसीबत है परेशानी है कोई बीमार है आजार है या बाहर प्रदेश में है या खतरे के नौकरी पर है आप बाल भोज और बानर भोज आप या कुकुर भोज नहीं बंदर मिलता है आप कुत्ते को खिलाइए
और जरूरी नहीं मानी जी आपके पास आमदनी नहीं है, तब आप क्या करेंगे? एक कुत्ते को एक रोटी दे दीजिए या आधी रोटी दे दीजिए। अरे आधी रोटी तो आप दे सकते हैं, अगर वो भी नहीं दे सकते हैं तो खुरपा उठाइए और हाथ छीन करके किसी बूढ़े गाय को जाके दे आइए, बूढ़ी गाय को। और किसी को तकलीफ देना आपसे, ये सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्म है। किसी को तकलीफ मत दीजिए, किसी का अवगुण ज्यादा मत देखिए। अरे बड़ा है वहाँ है, आजकल के औरतों महिलाओं में ज्यादा तक देखा जाता है। अब सास भी है और बहुरिया के जैसे अवगुण है उस सब उनका देखा। अब मैं बिटिया का अवगुण नहीं देखा उनका, ना 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 ना, तो ये गलत बात है। आप अत्याचार कीजिएगा अपनी बहू पर, वो भी किसी की बेटी है, तो याद रखिए आपकी बेटी को भी भोगना पड़ेगा। आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों निश्चित भोगना पड़ेगा, किसी रूप में भोगना पड़ सकता है। ये हमारा अनुभव है, मैं किताब से नहीं बोलता हूँ, अनुभव से बोलता हूँ। बचपन से मैं छोटा था, उस जमाने में मैं बनारस में रहा करता था, हमारा निजी मकान था, वही से हमने काम शुरू किया था। आज इंटरनेट पर हमारे बारे में बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, उसका नंबर आप लोगों को दे देंगे। हमारा मोबाइल नंबर भी आप लोग नोट कर लें, संपर्क बना के रखिए। अपने राम को खुश नहीं चाहिए। हम दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि जिसका काम मैं कर रहा हूँ उसको गर्व हो तो मेरा काम करे, और मेरा काम कर रहे हैं, मतलब नहीं सारा काम मेरा कर रहे हैं। तो हम ये इसको जरा हम इनको दिल्ली जी को माइक देने जा रहे हैं, कुछ उनको सूचना देनी है। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय श्री पशु सेवी एवं पर्यावरणविद उत्तर प्रदेश के प्राध्यापक आदरणीय श्री श्याम साहू जी महाराज और बिहार में जब के प्रधान आदरणीय भाई गुरु प्रकाश जी, स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज, स्वामी सुरेंद्रानंद जी महाराज और इस कार्यक्रम के संयोजक और शिवाजी बड़े भाई को से अनुरोध करते हैं। यहाँ पे इस कार्यक्रम के विषय में कुछ श्याम साहू जी महाराज जी के विषय में बताएं। आदरणीय भाई हरिशन गौतम जी, पर्यावरणविद पशु सेवी आदरणीय श्री श्याम साहू जी महाराज के विषय में बताएं। हेलो, महाराज एवं श्याम साधु जी और प्रधान जी एवं विजय गुरु जी, ये श्याम साधु जी का थोड़ा बहुत जो हम जानते हैं वो आपको पहले बता रहे हैं कि उनका सुबह से सारा दिन का कार्यक्रम है। केवल होटलों से मिलाकर जो भोजन बचता है उसको जानवरों में और बंदरों में आज शरण खिलाना पिलाना रहता है। तो साधु जी का सुबह से शाम तक यही कार्यक्रम है कि बंदरों को भोज करवाएं, और अगर कहीं पर कोई पशु या कुत्ता कोई कहीं पर उसके कीड़े पड़े हैं तो उसको धुलाई करके उसको सफाई करके उसका जीर्णोद्धार करते हैं और उसको दवा लगाकर। तो साधु जी आज इस प्रख्यात रायबरेली में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में उनका नाम चल रहा है, जो जिले के एक गौरवशाली और अनुभवी एवं सभी लोग इनको जानते हैं। इनके द्वारा जो कार्यक्रम किए जाते हैं उसका अनुसरण हम लोगों ने कर ये माँ गंगा गोपाल सेवा समिति एवं जीवन निर्माण सेवा समिति द्वारा हम लोगों ने उन्हीं के आदर्शों पर चलकर आज ये कार्यक्रम कराने का अनुरोध किया है और कर रहे हैं। हमारा लोगों का पहला कार्यक्रम माँ गंगा गोपाल सेवा समिति द्वारा गंगा पूजन एवं आरती प्रत्येक चतुर्दशी को आज 3 साल से चल रहा है। उसके 1 साल के बाद दूसरा बानर भोज यहाँ कोटरा बहादुरगंज में पहला बानर भोज चालू हुआ 1 साल के बाद, दूसरा बानर भोज चालू हुआ यहाँ कोटरा बहादुरगंज के बाद यहाँ रामचंद्र पुलिस स्टेशन मंगलवार को। पिछली बार श्याम साधु जी का कार्यक्रम कहीं बाहर लगा था, इस वजह से नहीं होता, इस वजह से लास्ट मंगलवार को किया गया है। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है और ये संस्था हमारी आप लोगों से नीचे हुआ कांच कर अगल बगल के बच्चे हो उनको ना कर
प्रोत्साहित करें और जिससे कि बच्चे अधिक से अधिक आए, उनको प्रसाद वितरण मिल सके, यही हम लोगों का उद्देश्य है। और हम लोग यही कर ले, यहाँ आज से ये चालू हुआ है, इसीलिए प्रसाद कर रहे हैं कि तीसरे मंगलवार को हमेशा आंदोलन चलता रहे, 30 मिनट हो गए पकड़े मिलता रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आपने पर्यावरण 15 मिनट मुश्किल है। पर्यावरण राम राम का भैया श्याम साधु जी महाराज जी पकड़ा दिए फुर्सत आई श्याम साधु जी महाराज जी अपने बाजा के अंदर बच्चों के विषय में कुछ बताए ताकि उनका भी संशय हो। अगर धन्यवाद। यकीन बुझा के चले ये बच्चों के लिए जो है इनके जो भी माता पिता यहाँ मौजूद हों, उनके अध्यापक अभिभावक जो भी मौजूद हों, हमेशा याद रखिए कि कल से आप लोग बच्चों को मारना पीटना बंद कर दें। ये 100 महात्मा के एक महात्मा होते हैं। हाँ, इनको डरवाइए धमकाइए, इसलिए बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन बच्चों को बहुत बड़ा महात्मा मान के चलिए। ये साधारण नहीं है, बच्चों में बड़ी शक्तियां हैं। आप बच्चों अगर कहीं बच्चों तमाम लोग गांव में घरों में जमीन जायदाद में बेईमानी कर लेते हैं, वो भूल जाते हैं कि आपने एक आदमी के साथ गलत नहीं किया है, उनके साथ में उन बच्चों का भी भाग्य जुड़ा हुआ है। तो आपने किसी महात्मा का अगर बेईमानी किया है तो उसका अंजाम क्या होगा, ये सोच ले आप। इसलिए कभी भूल करके भी बच्चों को मत सताइए, आप किसी को मत सताइए। क्षमता आपके अंदर आनी चाहिए, समभाव रखिए, जातवाद दिमाग से निकाल दे कि तुम फला जात के हो, भमा जात के है, कोई जातवाद की नहीं, सब आदमी बराबर है। हर आदमी का भाव एक होना चाहिए। और एक बात ध्यान देके सुन लीजिए, करुणा, दया, ममता, क्षमा, प्रेम, अगर ये चीजें आपके अंदर नहीं है तो माफ कीजिएगा, मंदिर मत जाइए। मंदिर जाके आप अपना वक्त बर्बाद न करें। दया, करुणा, क्षमा और प्रेम अगर आपके अंदर नहीं है, यही मनुष्य की एक पहचान है, यही मनुष्य की एक पहचान है। और आज हमारे समाज में उल्टा काम हो रहा है, मुकदमा लड़ रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं, सास बहू को सता रही है, बहू सास को सता रही है, नंद जो है अपनी भौजाई को सता रही है, बड़ा आदमी अपने मोहल्ले वालों को सता रहा है और फिर भी मंदिर जा रहा है, तो सबसे बड़ी भूल कर रहा है। मंदिर में जाने से कुछ नहीं मिलेगा जब तक कि आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे। अब धन्य है हमारे राजनी में एक से एक धनाढ्य लोग हैं, लेकिन धन का सदुपयोग अगर कोई कर रहा है तो हमारे बगल में बैठे हैं हरिचंद कौशल जी, ऊंचा हार के जिनकी बर्तन की दुकान है, जो भी इनके पास आमदनी है उसने कितना बड़ा काम कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से गोपना घाट पर, यहाँ वहाँ, इस काम को करके वो एक लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। तो आज से आप नोट कर लें, आप किसी को तकलीफ न दे, ये सबसे बड़ी पूजा है। आप मंदिर जा रही है, व्रत रख रही है, मंदिर की परिक्रमा कर रही है, लेकिन अगर आप किसी को तकलीफ दे रही है, चाहे जानवर हो और चाहे मनुष्य हो, तो आपके पूजा पाठ का कोई फल आपको नहीं मिलेगा, कोई भला नहीं होगा। समझ गए हो? बाबा के लिए वो लड़ाई में जाओ, चाहे वैष्णो देवी जाओ, चाहे अमरनाथ जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला। मैं सीना ठोक के कहता हूँ, क्यों? ये रामायण में लिखा है, ये गीता में लिखा हुआ है, रामायण यही कहती है, कर्म प्रधान विश्व रची राखा। यानी रामायण में तुलसीदास ने लिखा, मंदिर प्रधान, पंडित प्रधान, बाबा प्रधान, ना बूढ़े बाबा प्रधान, कुछ नहीं, कर्म प्रधान। कर्मों के द्वारा ही बूढ़े बाबा में अगर आपके अच्छे कर्म है, इस बूढ़े बाबा को मंदिर में आइएगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अब मन अगर गंदा है तो करेगा कर्म, बाल हो, इतनी बड़ी शक्ति छुट्टी है, 10,000 साधुओं को खिलाइए आज के जमाने में, और इतने बच्चों को खिला दीजिए, वो 10,000 साधु महात्मा के बराबर एक भोज होगा। यदि भगवान ने आपके पास पैसा दिया है, आप ऐसे ही कन्या भोज है, कन्या ही के बाद भोज कीजिए। भाई बच्चे ने कौन अपना किया, केवल कन्या भोज का ही महत्व क्यों दे, हम बाल भोज के क्यों न करें? बाल भगवान को
चांस है, भगवान की इनके ऊपर बड़ी कृपा होती है। इसलिए बच्चों को खिलाइए और उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनके नन्हे हाथों को अपने माथे पर रख करके आशीर्वाद लीजिए। आप देखिए आपके जीवन में कितने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। क्या कारण है? मैं तो अकेला चला था, मैं अकेला हूँ। आज करोड़ों आदमी हमको जान है, क्यों? ये भगवान बड़ी कृपा है। कहीं द्विवेदी जी के दिमाग में भजन बनी मिला दिया, बहुत ही कर्मठ, बहुत धर्मात्मा आदमी और बहुत लगन से काम करने वाले। और हरिचंद हमारे जो है कौशल जी, अगले हरि समाज के हैं, ये ऊंचा हाथ। तो ये देखिए, ये बात बहुत ध्यान रखिए, भगवान सबसे सेवा नहीं चाहता। अगर भगवान आपसे सेवा ले रहा है तो आप अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझोगा। काका बिरला को नसीब नहीं होगा जो कौशल जी को आपको नसीब हो रहा है। आशीर्वाद तो है, आप जैसे लोगों के लिए ही तो आशीर्वाद है। तो इसी तरीके से कौशल जी ने हमको यहाँ बुलाया। हरिचंद कौशल जी है ऊंचा हार वाले, उन्हीं की कृपा है। हमारे द्विवेदी जी ये कार्यक्रम किए, हमको बुलाए, मैं यहाँ आया जी। हाँ अबे है का कमवा है एक बात तो अब हम लोग मंदिर कोर्ट करेंगे, मंदिर कोर्ट करेंगे, आप वही शिक्षक खेलिए और बाहर चीज बनाइएगा, अंदर अंधेरे में नहीं। अंधेरे में लाइट तो हुआ है नहीं, बाहर से तो यही भावना रखिए। एक बच्चे को खिलाइए, आपके पास आमदनी नहीं है, एक गरीब बच्चे को आप खिलाइए, कुछ भी दीजिए। मंगलवार को, इतवार को, बुधवार को, जब भी आपको सुविधा हो। वो भी नहीं है, एक बच्चों को भी नहीं खिला सकते हैं तो बूढ़ी गौ माता को जाके घास देना शुरू कर दीजिए। उनके कितना चक्का लगे हो उसको दीजिए, उसकी सफाई कीजिए, उसको राहत दीजिए। हम तो तमाम लावारिस कुत्ते हैं, उनके बड़े बड़े जख्म होते हैं, उनका इलाज नहीं करता हूँ। और हो सकेगा मैं यहाँ के प्रधान जी को यहाँ एक मैं सीढ़ी भेज दूंगा ताकि यहाँ के लोगों को दिखाने और बच्चों को शिक्षा मिले। तो तो अब हम लोग मंदिर को कर रहे हैं, फिर आगे की बात मैं यहाँ कहूँगा। धन्यवाद। उसके बाद में अरे बाल दैया ये हम लोग खाने के बाद अभी आए, 2 मिनट बैठना, आपस में मारा पीटी मत करना। और अंदर न जा यार। मिदम प्रोक्तम बोलो भोलेनाथ बूढ़े बाबा की जय, बाबा की जय, बाबा की जय, साधु जी महाराज की जय, महाराज की जय।
प्रसाद यहाँ से बांटा शुरू करो तुम अपना प्रसाद यहाँ पे लेना शुरू करो। जय बजरंगबली नमस्तस्यै। और कैमरे को धीरे जय धीरे हाथ से पकड़ ली तो कोनो टेंशन नहीं कोई हट नहीं, बस केवल दूसरा हाथ आगे न जाए लेंस। हाँ बस आगे। और इसी लगा है ना, हाँ यहाँ से बनाओ। हाँ बच्चे आओ इधर आओ, और इधर आ जा वो इधर आप ये इधर। हाँ एक तरफ से देना शुरू कर। और मिला चलो अभी तुम लोग बैठो बैठो भाई सब एक खाते रहो फिर लो लेते रहो। माता तो दे मुँह बैठो जाओ, मुँह बैठ जाओ भैया। हाँ ऐसे हाँ आगे अच्छा उधर आप दे अब हम ये आवे सुकुल जी हम गाँव का रखे आवे सीढ़ी बन जाएगी। बैठ जाओ आराम से। हाँ चलो जाए ये लो दो ये फोटो जो है ये उत्तर प्रदेश में सब चैनलों पे चलेगा, टीवी चैनल पर मैं तो इस कैमरे के आगे कह रहा हूँ कि हे भगवान, पूरे हिंदुस्तान में हमारे जितेंद्र द्विवेदी जी और हमारे जो है हरिशंकर कौशल जी ऊंचा हार वाले, ऐसी बुद्धि हर आदमी को भगवान दे, तो काया पलट हो जाए हमारे देश का। दोबारा नहीं आवाज पूछ लियो नहीं चिट्ठी है ना ओ बैठ जा। जुगाड़ है बाल्टी यार की जो बाल्टी लोटे ये अपने कागज वो भैया एक तरफ डालना है ना, बाहर नहीं फैलाना। देखा है पहले। माइक चलाएगी। हेलो सब देखा जाए।
संज्ञा दो फिर बड़ा साथे हैं ये बैठ कुमार पांडे जी हैं दुनिया भर कांग्रेस कमेटी के बैठ जाओ ना बैठो बैठ जाओ ले लो बैठ हाँ बस आपका मिल गया नहीं मिला?